सौभाग्यशाली गुरुमुखों, पूज्य श्री प्रेमी महात्मा जी का पंजाब का दौरा। श्री प्रेमी महात्मा जी ने पंजाब के कई आश्रमों में कृपा फरमाई। तो आज हम पंजाब के आश्रमों में जहां पूजनीय श्री प्रेमी महात्मा जी ने शुभ आगमन किया है, वहां की वीडियो देखते हैं और सत्संग वचन सुनते हैं। तो चलिए गुरुमुखों, देर ना करते हुए सबसे पहले हम सत्संग सुनते हैं, जहाँ जहाँ पंजाब में श्री प्रेमी महात्मा जी ने कृपा फरमाई है, तब के हम वीडियो देखते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम श्री आगमन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी दे कागज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ वर्ष पूर्व जब यहाँ आना हुआ था, तब ये कुटिया बन रही थी, तब भी मिनी मुहूर्त किया था। और आज ये मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। कोई मंदिर केवल ईंट, सीमेंट, सरिया, बजरी से नहीं बनता। ये प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से बनता है। जब सेवक का अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है, तो उसके जो हृदय में मंदिर होता है वो बाहर प्रकट हो जाता है। जैसे इस समय सामने हमारे सम्मुख श्री परमहंस विराजमान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसमें आदरणीय भाई जी की भी बहुत मेहनत है और आप सबका भी पूर्ण सहयोग है। तो ये जो सत्संग का स्थान बना है, ये जो भक्ति का केंद्र बना है, महापुरुषों की कृपा से, उनकी दयालुता से, उनके आशीर्वाद से, इसलिए ताकि गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति की कमाई कर सकें, सच्चे नाम की कमाई कर सकें। ये श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के वचन है कि महापुरुषों की जितनी भी कार्रवाई होती है वो केवल जीवों के कल्याण के लिए होती है। जैसे मिठाई की दुकान पर जाओ तो जो भी मिठाई होगी, नाम भले ही अलग होगा, बर्फी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है, लड्डू है और भी अनेकों प्रकार के नाम हैं, लेकिन एक चीज सब में बराबर होती है, क्या? कि सब में मिठास होती है। ऐसे ही महापुरुषों की जितनी भी रचना है वो
वो केवल उसके अंदर जो नाम भले ही अलग हो, मंदिर है, हॉस्पिटल है, सड़क है, लंगर है, लेकिन उनमें उद्देश्य एक ही होता है, क्या? जीवों का कल्याण होता है। तो हमारे कल्याण के लिए महापुरुषों ने अवतार धारण किया है। जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष अवतार धरें, नाम की नौका पर बिठलाकर भवसागर से पार करें, अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का हटते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियाँ होती हैं। तो गुरुमुखों के दामन में खुशियाँ हैं, सच्ची खुशियाँ हैं, सच्चा आनंद आए, उसके लिए ये भक्ति के केंद्र बने। यहाँ आकर प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से सेवक जब नाम का सिमरन करता है, भक्ति के नियमों की पालना करता है, संतों की आज्ञा में रह कर के सेवा करता है, तो उसके अंदर विनम्रता आती है। और जब विनम्रता आती है तो उसके अंदर जो है उसकी झोली में भक्ति बढ़ी जाती है। तो इसलिए आप सब बड़े गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, श्रद्धावान हैं। आप सबके प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति पर श्री सद्गुरुदेव दातात्रेय जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। इसी प्रकार प्रेम से, श्रद्धा भावना से गुरु दरबार की सेवा में लगे रहें। आदरणीय भाई जी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनकी आज्ञा में रह करके चलना है। और उर्मिल बहन जी भी साथ में हैं, उनका भी ध्यान रखें और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए, सदगुरु के शब्द का सिमरन करते हुए, जो श्री गुरु महाराज ने सबके लिए आज्ञा दी है कि 2 घंटे भजन हर किसी गुरुमुख को करना है। 24 घंटे में 2 घंटे, 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो। ये श्री गुरु महाराज जी के वचन है कि भक्ति के नियमों के साथ 2 घंटे भजन करोगे तो श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद है कि श्री परमहंस दयाल जी इस लोक में भी आपकी रक्षा करेंगे और परलोक में भी रक्षा करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम का आशीर्वाद, प्रभु के सच्चे नाम का आशीर्वाद, ये आशीर्वाद महापुरुषों की तरफ से इस जीव को प्राप्त होता है और जो उसे ग्रहण करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि महापुरुषों ने फरमाया है, नाम रतन जिन पाइया तेजन भय निहाल, बंधन झूठा कर्म का सुखी भय दिन का। जिन्हें महापुरुषों की कृपा से नाम रूपी रतन मिल जाता है, नाम रूपी आशीर्वाद मिल जाता है, प्रभु के प्रेम रूपी आशीर्वाद मिल जाता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। वो तीनों कालों में सुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सतगुरु का शब्द ही जीव के बंधन को काट सकता है और दुनिया में कोई ताकत नहीं। वाणी में साहब फरमाते हैं, गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु नानक नानक हरि सोई। कि सतगुरु के दिए हुए शब्द का, सतगुरु के बख्शे हुए नाम का उसे कोई नहीं मिटा सकता और वो सब दुख दर्द को मिटा देता है। जीव के सब दुख दर्द मिटा देता है, जीव के अंतर मन को सुख पहुंचा देता है। क्योंकि सदगुरु जो है, जो गुरु के रूप है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर के गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो कर। जिसने सदगुरु को प्रसन्न कर लिया उसने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। जिसे सदगुरु का आशीर्वाद मिल गया उसे परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया। तो आप भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें सदगुरु ने अपने चरण कमलों से लगाया है और निरंतर हम पर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और सच्चे नाम के अमृत की वर्षा करते रहते हैं। इस नाम के अमृत का पान करना है, भक्ति के अमृत का पान करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो जयकारा सारे गुरुमुख महात्मा जी से प्रसाद लेकर के ही यहाँ से बोलो जयकारा।
श्री गुरु महाराज की जय। श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से आप सब गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। आप सबके सच्चे प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी बहुत 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 प्रसन्न हैं। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। ये हम सब गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं जो इस घोर कली काल में श्री परमहंस दयाल जी ने हमें अपनी चरण शरण प्रदान की। हमें कहाँ कहाँ से ढूंढ कर अपने चरणों से लगाया। वाणी में वर्णन है कि ना हम कर्म न धर्म शुद्ध, प्रभु कह भुजा उपाई। वर्णन करते हैं कि हम अगर चाहें कहें कि अपने कर्म के बल पर, अपने धर्म के बल पर, अपने जप के बल पे, अपने तप के बल पे या अपने किसी प्रयास से सदगुरु के चरणों तक पहुंचे हैं, तो कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता। ये तो उन्होंने कृपा की है जो अपनी वहां आगे फैलाई है और हमें कहां से चुन चुन के अपने चरणों से ले। तो आप खुद ही देखें उनकी वहां क्या है। ये जो संत जन हैं आपके पास, ये आपके घर के द्वार खटखटाते हैं। भगवान राम को जब आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना था तो भगवान गए थे कहाँ? गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर, और उन्होंने द्वार खटखटाया। अंदर से गुरुदेव ने आवाज लगाई कि कौन है? तो उन्होंने कहा प्रभु मैं यही जानने के लिए आया हूँ मैं कौन। वहां तो भगवान ने जाकर के द्वार खटखटाया और यहाँ देखो हमारे गुरु महाराज जी हमारे घर के दरवाजे खटखटाते। श्री गुरु महाराज की जय। कितनी कृपा है, कितनी दयालुता है। हम सत्संग में नहीं पहुंचते, तुरंत भाई जी को फोन आता है कि नहीं, तुरंत महात्मा जी को फोन पहुंचते कि आज तुम लोग क्यों नहीं आए, तुम्हारे नागिन क्यों आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारे द्वार को खटखटाना है। हमारे द्वार पर संत पहुंचे हैं और उन्होंने जो है खींच करके हमें मोह ममता में से खींच कर, गुरु की आज्ञा से, गुरु की ताकत से हमें खींच करके जो है गुरु के चरणों तक पहुंचाया। इंसान की ताकत नहीं है। जन्म जन्मांतरों से जो ये मन है कि माया में फंसा हुआ है, मन जो है संसार की कीचड़ में फंसा हुआ है। जैसे कहते ना हाथी फसलो कीच में काढ़े कोई समर्थ, कुछ निक्षेबल आपने कोई धनी फंसा दिया। कि अगर हाथी कीचड़ में फंस जाता है तो वो खुद नहीं निकल सकता। उसका जब धनी आता है, उसका जब मालिक आता है, वो उसको खींच करके फिर वो भी जोर लगाता है, उसके हुक्म के अनुसार वो इशारा करता है तो वो भी जोर लगाता है, तो वो खींच के उसको बाहर पड़ता है। तो ऐसे ही जो है प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।